हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कुछ चीज़ें मेरे मन में चल रही हैं, वो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से कुछ शेयर करूँ। जैसे मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए आज मेरे दिनचर्या में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं दिन पर दिन। अगर डेली वाइज आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो अगर हम आपसे शेयर करें तो आपको ताज्जुब होगा कि क्या इस टाइप के भी इंसान इस दुनिया में हैं, वाकई में हैं। इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं मेरे नज़रों के सामने। मुंबई में हो, चाहे चेन्नई में हो, कोलकाता में हो, यूपी में हो, मतलब पूरे स्टेट में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इंसानियत को झकझोर के रख दे रही हैं। जो लग रहा है कि यार इंसानियत लग रहा है अब ख़त्म हो गई। और इंसानियत ख़त्म होने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक स्तर कितना गिर गया है और बच्चों के अंदर कितनी सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। हैवानियत जिसको बोलते हैं, हैवानियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसे रोकने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और पेरेंट्स ये देखें कि जो मेरे बच्चे कर रहे हैं क्या वो सही है। उनको अच्छा संस्कार दें, क्योंकि टीचर्स तो अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को, लेकिन पेरेंट्स का सबसे बड़ा दायित्व तो बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। क्योंकि बच्चा अधिक से अधिक टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है। अगर पेरेंट्स चाहें तो उनका बच्चा वेल एजुकेटेड हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, एक सब्जी की भी दुकान लगाए, लेकिन एक अगर अच्छा इंसान बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छे इंसान बनने के लिए पेरेंट्स को सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति कि बच्चे कुछ ऐसे वैसे काम तो नहीं कर रहे हैं या कैसे कोई काम तो नहीं सीख रहे हैं जिसके वजह से उनके माथे पर एक ऐसा कलंक लग जाए जिसके बाद उसको धोना भी मुश्किल हो जाए। और ये समाज में हमारे घटना घट रही है लगातार, कंटिन्यूअसली। ऐसे ऐसे घटनाएं मैं आपको सुनाऊंगा कि आपको लगेगा कि वाकई में इंसानियत जो है वो हैवानियत की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे इंसान भी हैं जो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो वही अच्छे काम कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स उनको वेल कल्चर्ड, जिसको बोलते हैं अच्छी संस्कृति, कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है और क्यों करना है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम अपने बच्चों में डालना स्टार्ट कर दें, रिस्पेक्ट करना सिखा दें अपने से बड़ों की, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जो हमारे समय में जो बच्चे आ रहे हैं आज के समय में, नो डाउट उनके अंदर स्मार्ट वर्क तो बहुत अच्छा है। स्मार्ट वर्क मतलब उनके पास दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी जो संस्कृति है कहीं न कहीं खोती हुई नज़र आ रही है। और ये जो संस्कृति है जो खो रही है वो ऐसा दिखा रहा है, वो ऐसी दिक्कत दर्शा रही है समाज को कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आज के समय में आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी देखेंगे जिसमें लगेगा कि यार इंसान एकदम बदल गया है। इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़कर नहीं, अपने समाज को छोड़कर नहीं। समाज को चलना है लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सुधारने का भी प्रयत्न करते हैं। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको ये बात भी डर रहता है कि समाज क्या कहेगा। समाज क्या कहेगा वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो आप कर रहे हो वो आपका जो अंतरात्मा है वो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है कि नहीं। अगर वो सही है और वो हैवानियत की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर बुजुर्गों के प्रति लगाव, महिलाओं के प्रति एक अच्छी इमेज आपके माइंड में आना ही चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि महिलाएं बेचारी नहीं, वहाँ पे इनको आप सिंपैथी मत दीजिए, उनको आप एम्पैथी के तौर पे देखिए। वो आपसे ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखती है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ाई करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक अच्छा इंसान भी बनिए। क्योंकि
क्योंकि एक अच्छा इंसान वही होता है जो सबकी रिस्पेक्ट करे। मानवता का धर्म बहुत ज़रूरी होता है निभाना एक अच्छे संस्कार को लेकर। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इस दुनिया में, इस समाज में बहुत सारे बच्चे बढ़ तो रहे हैं, दिमाग तो है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो संस्कार है, जो उनका बड़ों के प्रति आदर है, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और अगर ऐसे ही समाज चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता को भी मारना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं भी कि वो अपने माता पिता को भी मारना शुरू कर रहे हैं। अपने बुजुर्गों को भी आदर सम्मान तो छोड़िए, अबे तबे ये सब लैंग्वेजेस यूज़ करके उनको अपमानित कर रहे हैं। तो मैं छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि प्लीज़ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि बेटा तुम बड़े तो हो रहे हो, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा दिमाग भी सही है, लेकिन तुम जिस समाज में जा रहे हो, जिससे मिलने जा रहे हो, जिससे जुड़ने जा रहे हो, उसके प्रति एक आदर सम्मान की भावना रखनी चाहिए। अगर ये रख पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और समाज में ऐसी चीज़ें आज मैं देख रहा हूँ कि समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को बहुत कलंकित कर रही हैं। समाज के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी बहुत कलंकित हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे हम नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप इसको अभी नहीं सुधारेंगे, अपने संस्कृति को लेकर आगे नहीं चलेंगे, तो एक दिन यही जो हैवानियत की तरफ हम बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगी कि आप समाज तो ख़त्म ही हो जाएगा, इंसानियत तो ख़त्म हो ही रही है, लेकिन आप ऐसा कलंक अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के ऊपर देके जाएंगे जो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे इंसान बनिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत रहेगी तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। लेकिन अगर ये इंसानियत नहीं रहेगी तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को क्या देंगे। आप अगर खुद भी वैसे रहेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सीख देंगे। तो कोशिश आप ये करें कि अपने बच्चों को अच्छा कल्चर, अच्छी संस्कृति और उनको बड़ों के प्रति आदर सम्मान, औरतों के प्रति मान सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। उनको सिखाना पड़ेगा कि हमें महिलाओं के प्रति आदर का भाव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा कार्य कर सकती है, उनके पास ज़्यादा क्षमता है आपसे। ये उनको समझाना पड़ेगा और उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि उन्हें सिंपैथी की नज़र से आप मत देखिए, उनको एम्पैथी की नज़र से देखिए आप, क्योंकि सिंपैथी इट्स अ वेरी बैड वर्ड्स फॉर द वुमेन। ओके, तो ये आपको छोटी सी गुजारिश है कि आप पढ़ें लिखें सब कुछ करें, लेकिन आप एक अच्छा इंसान भी ज़रूर बने। चलिए आज के लिए इतना ही। हम रोज़ आपके लिए नई नई मोटिवेशनल चीज़ें लेके आएंगे और ध्यान रहे कि आप मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद।